गोकर्ण महाराज ने पूछा, पिताजी क्या बात है, आप रो रहे हैं? आदिदेव शर्मा ने कहा, क्या बताऊं, भगवान ने एक संतान दी, वो भी ऐसी निकल गई। अपनी मां को मारता है, अपने पिता को मारता है। आज गोकर्ण महाराज ने समझाया, पिताजी अरे कौन सी बच्चों की मोह माया में आप पड़े हो। कस माता कस पिता कस भार्या सरोधरा। संसार में पिताजी कोई किसी का नहीं होता। ये जो संसार है ना पिताजी, ये केवल और केवल एक रंग मंच है। जैसे महाराज गांव में रामलीला होती है ना, माइक बंद कर लिया करें। और जब महाराज रामलीला की मंच बनाई जाती है, स्टेज बनाई जाती है, तो उस मंच पर महाराज कोई राम बनकर आता है, कोई भरत बनकर आता है, कोई शत्रुघ्न बनकर आता है। जब तक महाराज वो रामलीला चलती है तब तक राम है, लक्ष्मण है, भरत है, शत्रुघ्न है। जैसे ही रामलीला बंद होती है, मंच की पर्दा बंद होती है, फिर पर्दे के पीछे ना कोई राम है, ना लक्ष्मण है, ना भरत है, ना शत्रुघ्न है। इसी प्रकार पिताजी, जब तक आपकी आंखें खुली है ना, जब तक बेटा अपना लग रहा है, बिटिया अपनी लग रही है, पति अपना लग रहा है, पत्नी अपनी लग रही है, और जिस दिन महाराज आंखें बंद हो जाएंगी, उस दिन महाराज कोई किसी का नहीं है। केवल और केवल भगवान ही हमारा सहारा है। हम राम जी के राम जी हमारे। केवल और केवल भगवान का सहारा ही महाराज जीवन में बचेगा। गोकर्ण महाराज ने समझाया, पिताजी आधा जीवन आपने बच्चों के मोह माया में खत्म कर दिया, थोड़ा सा जीवन बचा है। जाओ, जाकर भागवत जी का अध्याय करो और अपना मन भगवान कन्हैया के श्री चरणों में लगाइए। आज आदिदेव शर्मा घर परिवार को छोड़कर भागवत जी का अध्याय करते हैं और अपना मन भगवान कन्हैया के श्री चरणों में लगाते हैं। आज धुंधकारी ने क्या काम किया महाराज? धुंधकारी मदरा पान करके आया, अपनी मां धुंधली को मारने लगा। धुंधली बेचारी जान बचाते हुए भागी, भागते भागते जंगल में पहुंच गई। एक कुआं के अंदर आज धुंधली गिरी और धुंधली की भी महाराज मृत्यु हो गई, मर गई धुंधली। आज महाराज गोकर्ण महाराज घर पर लौटकर आए। गोकर्ण महाराज ने सोचा, पिताजी थे तो घर को छोड़कर जंगल चले गए, मां को धुंधकारी ने मार दिया, अब घर में केवल और केवल मैं अकेला ही बचा हूं। अब लगता है कि तीसरा नंबर मेरा आने वाला है, और तीसरा नंबर मेरा आए इससे पहले मुझे कोई उपाय करना पड़ेगा, कुछ सोचना पड़ेगा। गोकर्ण महाराज ने हाथ जोड़ लिए, भैया मैं कुछ दिनों के लिए तीर्थ यात्रा करने के लिए जा रहा हूं और ये घर की जिम्मेदारी मैं तुम्हें सौंप कर जाता हूं, इस परिवार को तुम चलाना। आज गोकर्ण महाराज घर परिवार को छोड़कर तीर्थ यात्रा को चले गए। आज धुंधकारी महाराज अकेला ही घर के अंदर बचा। जब धुंधकारी अकेला घर के अंदर रहने लगा तो आज घर के अंदर महाराज धुंधकारी का मन नहीं लगता। तो धुंधकारी ने महाराज क्या काम किया? बाजार गया और बाजार से महाराज 5 वेश्याओं को लेकर आया और 5 वेश्याओं के साथ में आज धुंधकारी रहने लगा। वेश्याओं के हाथ का भोजन किया तो धुंधकारी की बुद्धि विपरीत हो गई, खराब हो गई। आज देखते ही देखते महाराज धुंधकारी बहुत बड़ा चोर बन गया। धुंधकारी महाराज चोरी करके आता है, जितना भी धन लेकर आता है